वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ुहैर रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ एक दफ़ा फिर से मुकम्मल घर में। और हम आज आपको बताया था कि गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन साथ ही गेस्ट से मिलवाने से पहले हम एक सवाल है जो आपसे पूछेंगे, लेकिन उसका जवाब आप मुझे देंगे। एक नंबर आपके साथ ही मैं आपको मेंशन करूँगी। उस नंबर पर सवाल मेरा ये है कि कोकोनट और एलोवेरा उसका इस्तेमाल किन चीज़ों पर होता है, किस चीज़ के लिए मुफीद होता है वो। तो आप मुझे इसका जवाब देंगे। ऑप्शंस जो है वो मैं आपको बताती चलूँ। पहला जो हमारा ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, उसमें से कोई एक करेक्ट है आंसर जिसका आप जवाब देंगे उस नंबर पर ए, बी या सी कहकर। तो हमारा सवाल ये है कि कोकोनट और एलोवेरा जो है वो किस चीज़ के लिए अच्छा होता है? क्या वो वॉल्यूम को अच्छा करने के लिए होता है, एनहांस करने के लिए होता है? ए। बी जो है वो ये है कि क्या आपके बालों में जो ग्रीसी होती है उस चीज़ के लिए होता है? 7 बाल जो ड्राई हो रहे होते हैं उसके लिए होता है? ए, बी, सी। आप जो सही जवाब है वो आप मेंशन करेंगे। नंबर मैं आपको बताती चलूँ, नंबर है 0333 023 5037। एक दफ़ा और नंबर आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग उसको लिख लीजिए और जवाब जो है आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा। भले पूरा जवाब ना लिखिए, ए, बी, सी में से जो भी सही जवाब है आप वहाँ पर लिख दीजिए। नंबर बता दूँ, 0333 023 5037 आप उस पे भेजेंगे। चले, तो ये तो हमारा सवाल हो गया जो आपसे है। साथ ही आपको बताना चले कि हमारे जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं हमारे पास। अमरीन हैं जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी-सी तबीयत सेट नहीं है, गला खराब है, इसी आवाज़ के साथ थोड़ा बर्दाश्त अरे कोई करना मसला नहीं पड़ेगा। है, ये तो सर्दियों की जब आमद होती है ना तो साथ ही आपका जो है ना बीमारियां भी साथ लेकर आती एग्ज़ैक्टली है। ऐसे ही। तो इट्स ओके, इट्स रियली फाइन। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है फिटनेस को लेके परेशान भी रहते हैं, सवालात भी रहते हैं, समझ भी नहीं आता क्या करें, खासकर खवातीन। तो बिल्कुल। सर्दियों के हवाले से ही हमारा आपसे पहला एक सवाल है कि जो खवातीन एक्सरसाइज करना चाहती हैं उनके लिए सबसे पहले, सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्द हजरात हुँ, या हुँ। बच्चे, तो उनके लिए सबसे पहले क्या चीज़ अहम है? अ, अपने आप के लिए जैसे सबसे जो अहम बात है ना, वो ये है कि हम्म। अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, क्योंकि फ़िटनेस को लोग सबसे लास्ट में रखते हैं। हम्म। मतलब बेसिकली फ़िटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए सबकी, हम्म। कि हम अगर फिट रहेंगे तो आगे मज़ीद काम को अच्छे से कंटिन्यू कर सकेंगे, इसको हम्म। कर सकेंगे कवर। लेकिन लोग फ़िटनेस को ही बिल्कुल लास्ट में छोड़ देते हैं। और सर्दियों में स्पेशली थोड़ा-सा इनको स्पेशली अगर मैं अपने क्लाइंट्स की बात करूँ तो हम्म। उनको जगाना बहुत मुश्किल काम होता है कि हम्म। अपने-अपने ब्लैंकेट से बाहर आओ और थोड़ा बाहर आओ, वर्कआउट कर लो, ताकि बॉडी भी अच्छे तरह से परफ़ॉर्म कर सके, वर्किंग में आ सके, इस एक्टिव हो जाती है ना एक्टिव बॉडी। हो वैसे ही जाती आप है सर्दियों में बॉडी। ठिठुरे बैठे होते हैं, आपको हाँ, निकलना नहीं होता है, दिल ही एक-एक नहीं करता। जॉइंट्स बिल्कुल वो जैम हो जाते हैं, लेकिन हुँ। लोग निकलने ही नहीं माँगते। बहुत मुश्किल होता है उस वक़्त जो है ना इनको हिलाना थोड़ा-सा। अच्छा, वो लोग जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम समझे सोच रहे हैं एक्सरसाइज करने के बारे में, तो आप उनके क्या कहना चाहेंगी? क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी उनको कि भई वो निकलें, और क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए? ज़रूरी ऐसे है कि आप अगर अपने आप को फिट रखेंगे ना, तो लाइक आप अपने एज से 10 ईयर पीछे की तरह चल रहे होंगे। बहुत ओके। सारी बीमारियों से बच सकेंगे, जो हुँ। बीमारियाँ आपको अभी इतनी यंग एज में लग चुकी हैं, लाइक जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, और भी हुँ। बहुत सारे हार्ट इश्यूज़ हैं, कुछ और मज़ीद हमारा खाना-पीना अच्छा नहीं है, सबको पता बिल्कुल। है कि हम प्योर तो खा नहीं रहे बिल्कुल भी। तो बेहतरीन उसका हल यही है कि आप अपने आप को फिट रखें। लाज़मी है, बहुत लाज़मी है अपने, लाइक मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हुँ। मुझे कोई नहीं पहचान सकता कि मेरी क्या एज है। मैं हुँ। अपने एज से 10 साल पीछे ही नज़र आती हूँ, या मेरा बेटा माशाल्लाह यंग है, 21 इयर्स का है, किसी को ये नहीं ओह! पता माशाल्लाह, लगता। वाक़ई नहीं लगता आपको देख के। 2 बच्चे हैं मेरे, मेरी अपनी एज 40 प्लस है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो पेन और जो मेडिकल इश्यूज़ मैं लेके आई थी फ़िटनेस से पहले हुँ। अपनी लाइफ़ में, तो उससे मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है मेरी बॉडी पे से वैनिश हो गया वो सब कुछ। मैं इसलिए हुँ। सबको एनकरेज करती रहती हूँ कि नहीं करो, करो, अपने लिए करो, ज़रूरी कुछ है ये। 1 घंटा निकाल लो अपने लिए। अगर हम बात करें सबसे ईज़ीएस्ट एक्सरसाइज़ की, जो आप घर बैठे भी कर सकें, तो वो ऐसी कौन-सी एक्सरसाइज़ होंगी जो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं या बच्चे हैं वो कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज़ नहीं भी कर सकते, एक्सरसाइज़ेज़ बहुत सी ऐसी जिसपे ना हुँ। जैसे कि परफ़ॉर्म करते हुए एंगल्स या हुँ। पोस्चर्स का बड़ा हुँ। इश्यू होता है। हुँ। आप नॉर्मल वॉक कर वॉक कर लें। नॉर्मल वॉक कर लें, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या डिनर के बाद एटलीस्ट स्टार्ट जो है 15 टू 20 मिनट से स्टार्ट करें। वॉक हुँ। सबसे बेस्ट है कि आप वॉक कर लें। हुँ। हुँ। अगर एक्सरसाइज़ नहीं भी अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज़ के लिए एक सुपरविज़न के अंदर होना ज़रूरी है।
ठीक है, तो हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक़्त अमरीन मौजूद हैं फ़िटनेस के हवाले से। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071107। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 और बल्ले-बल्ले एफ़एम नेटवर्क। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 और बल्ले-बल्ले एफ़एम नेटवर्क। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे सुहेर रज़ा हाज़िर हो चुकी है मुकम्मल घर में, और हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी मौजूद है अमरीन, जिनसे हम बात कर रहे थे फ़िटनेस के हवाले से। तो अमरीन के सामने ही हमारे कुछ कॉलर्स थे, उन्होंने कुछ बात कही जो मैं चाहूँगी कि मैं आपसे पूछूँ। ज़ुबिया थी, उनका ये कहना था कि कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से कम किया जा सकता है एक्सरसाइज के ज़रिए, तो वो ज़रा थोड़ा-थोड़ा बता दीजिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ है जो जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है, तो वो हमें ऐसी खतरनाक डिजीजेस की तरफ लेके लाइक हार्ट अटैक की तरफ भी लेके जाता है। बिल्कुल। तो उसको हम कम करने के लिए बहुत ग्रेजुअली बहुत लो इंटेंसिटी से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, लाइक नॉर्मल वॉक से, या आहिस्ता आहिस्ता उसके पेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि हमारा खाना पीना जो हम बहुत ज़्यादा रोगनी ग़िज़ा ले रहे होते हैं, उससे सबसे पहले हाथ रोकना पड़ेगा। जब तक आप खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है आपके ये थोड़े से चंद मिनटों के या 1 घंटे के वर्कआउट का, जब तक आप उनको ज़िप नहीं करते। लाइक हमारा जो रात का खाना स्पेशली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, लाइक निहारी खा रहे, पाए खा रहे, स्पेशली इस मौसम में तो लोग ज़्यादा शौक से ये चीज़ें लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जा रहा है, तो आप अपने डाइट को सबसे पहले कंट्रोल करें। सही बात है। अच्छा, साथ ही हमारे पास फरमान की भी कॉल आई थी। उनका ये एक सवाल था जो मैं पूछूँगी आपसे। उनका ये कहना था कि एक्सरसाइज़ अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसको कितने घंटे जो है वो उस पे वक़्त देना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ना तो 1 आवर इनफ है। इनफ है। 40-45 मिनट्स और 5 डेज़ अ वीक बिल्कुल इनफ है आपकी एक हेल्दी बॉडी के लिए, यानी कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ये नहीं कि पूरे-पूरे जो वीक लगे रहते हैं 7 डेज़ करे जा रहे हैं और बॉडी को रेस्ट भी नहीं दे रहे। बॉडी रिकवरी भी माँगती है, बॉडी रेस्ट भी माँगती है। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो बेकार है। आप इतना 1 आवर आपका वर्कआउट बिल्कुल इनफ है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, फिट रखने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप बताइए कि अगर कोई शख्स एक्सरसाइज शुरू कर रहा है तो उसके लिए कितने दिन जो है उसको, मतलब अगर वीक में 7 डेज़ होते हैं तो उसको कितने दिन तक जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए? अब जब स्टार्टिंग है लाइक बिगिनर्स के लिए हम कहते हैं 4 डेज़ 3 डेज़ विद इन अ वीक भी इनफ है कि ऑल्टरनेट डेज़ पे कर लें, मंडे फिर वेडनेसडे, इस तरह से मतलब गैप दे सकते हैं गैप दे के, ताकि वो बॉडी थोड़ा रिकवर भी हो जाए। हम ऐसे अगर स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, मसल रिकवरी भी मांगती है बॉडी, तो उसको भी थोड़ा टाइम मिल जाए। लाइक अब 4 डेज़ अगर हमने किया या 5 डेज़ किया, मंडे टू फ्राइडे भी कर रहे हैं तो भी सही है। ठीक है, इतना वर्कआउट आपके लिए बॉडी के लिए सही है कि आप उसको ज़्यादा नहीं तोड़-फोड़ मतलब करें। जज़्बाती होने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में अपने हाथ पैर पकड़ के बैठे लेके बैठे हैं, घर के काम करने लायक भी नहीं रहते। क्योंकि लोग ज़रा जज़्बाती हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर कि हमने जिम जॉइन किया है तो हाँ ठीक है, अब ख़वातीन भी जो है जो जिम जॉइन किया हमने हमें सारे काम करने सब एक्सरसाइज एक ही दिन करनी है। अभी पता क्या होता है, ख़वातीन का स्पेशली उनको 2 महीने पहले लाइक हो जाता है कि अभी शादी होने वाली है, अब मुझे करना चाहिए, करना है, तो मैं दिन को 4 घंटे दूँ और फिर मैं जल्दी वेट कम कर लूँ, तो फिर वो समझती है कि ये सारा कुछ जितनी जल्दी चीज़ें आप रिड्यूस करोगे उतनी जल्दी बढ़ाओगे भी। अच्छा। जितना ग्रेजुअली कम करोगे उतना मेंटेन रख सकोगे लॉन्ग टर्म। ये भी होता है कि अभी शादी के बाद हमारा खाना पीना, जैसे फॉरेन से अभी लड़कियों की शादियां होती है ऑब्वियसली, उसके बाद दावतें होती है, तो खाना पीना भी एक्स्ट्रा हो रहा होता है, वो अलग से पुट ऑन करती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हर चीज जो खाना है खाओ, लेकिन ग्रीन टी का इस्तेमाल करो। क्या क्या आपको लगता है ये जो एक बात कही गई है कि ग्रीन टी बस इस्तेमाल करो आपका वेट कम हो जाएगा? ग्रीन टी सिर्फ डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि उससे फैट लॉस होता है, बेली कम होता है। ये एक मिथ है, लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ग्रीन टी से हमारा पेट की चर्बी कम हो जाएगा और ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ग्रीन टी का या कुछ मैं किसी भी उस पर रिकमेंड नहीं करती कि आप, जैसे लोग कहते हैं ना कि कहवा बना के पियो या कोई इंस्टेंट फैट लॉस ड्रिंक की तरफ जाओ। कुछ लोग मेडिसिन की तरफ भी चले जाते हैं, बहुत खतरनाक है। बहुत सारे अल्लाह ताला ने फैट हमारी बॉडी में हमारी हिफाजत के लिए भी दिया हुआ है, लाइक विस्ट्रल फैट जिसे कहते हैं, जो हमारे ऑर्गन के आसपास है, तो वो भी अक्सर डाइल्यूट हो जाता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ये सारी डिजीजेज हो जाए। बहुत यंग एज में अक्सर सुनने में आता है हार्ट अटैक हो गया। अलग से ये लोग जो आते हैं प्रोडक्ट्स जो फॉरेन अपने ऊपर अप्लाई करना, ये देखा वो अच्छा, देखा, पूछते भी नहीं ना, मसला ये है कि पूछते भी नहीं। आप चले हाँ। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं जो आपके वेट को लुक आफ्टर कर रहा हो या आपकी हेल्थ को लुक आफ्टर कर रहा हो, आप उनसे सवाल पूछ लें कि क्या है आपके लिए, डाइटिशियन से पूछ लें, किसी न्यूट्रिशन से पूछ लें, या कोई भी ऐसी चीज अप्लाई करने, कोई एक्सरसाइज भी अप्लाई करने से फिटनेस ट्रेनर से भी आई थिंक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर भी उनको आपको सब चीजें पता होती हैं।
क्योंकि मैं देखती हूँ कि अक्सर यूट्यूब से भी वर्कआउट उठा के लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल, जबकि उनको ना पता लगता है कि पोस्चर्स क्या है, उसके हुँ, एंगल्स क्या है, फिर क्या होता है हुँ। इंजरी लेके बैठ जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक ये है। बैक पेन हो गया और नी गलत टेस्ट हो गया, तो हुँ, आपको जब हुँ, पता ही नहीं है स्क्वाट्स के कितने फॉर्म है, स्क्वाट्स कोई आसान नहीं है। हुँ, अक्सर लोग नी की बेंडिंग गलत करते हैं, नी में फिर पेन हो जाता है, फिर कहते हैं हमने हुँ। एक्सरसाइज शुरू की, हमें तो उल्टा बॉडी में ज़्यादा हिम्मत दर्द हार के होती फिर है, छोड़ के फिर बैठ छोड़ जाता है। के बैठ जाते हैं, इंजरीज हो गई। लेकिन मसला ये होता है कि किसी को हायर नहीं कर रहे होते, आपको पता ही नहीं कि एक प्रोफेशनल बंदे को साथ लेके चलें, आपको फिर आपको पता चलेगा कि आइडिया हमें हो करना जाएगा। क्या है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल भी तो नहीं होता कि वो जिम हुँ। ट्रेनर को हायर करें या वहाँ पर जाकर करें, तो फिर वो एक्सरसाइज़ में क्या करें? लोकल यूट्यूब का जो है वो वो रास्ता अपनाते फिर हैं। अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा तो किसी की सुपरविज़न में आ जाएँ। ओके। थोड़ा-सा आइडिया ले लें, थोड़ा-सा कुछ हुँ, ऐसा भी नहीं है कि अब हर कोई बिल्कुल भी अफ़ोर्डेबल नहीं है। हुँ, हर पैकेजेज़ होते हैं जिमों में भी, और कुछ नहीं तो आप नॉर्मल वॉक से ही स्टार्ट कर लो। हुँ। अगर आपको अपनी बॉडी के हवाले से कॉन्शियस हैं आप, या अपनी हेल्थ के हवाले से, उसूलन तो सभी को कॉन्शियस होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ सब पूछते हैं कि कब तक करते रहें हाँ, ये लोगों का एक्सरसाइज़? होता है शुरू होता नहीं है, अब वो कहते हैं खत्म कब होगा? हाँ, अब कब तक करते रहना, ये ज़िंदगी की आखिरी साँस तक लगे रहना है। चलते रहेगा ये सिलसिला। अगर आपने ये अपने आप को फ़िटनेस की दुनिया में डाल दिया है, तो हुँ। आपको लगे ही रहना है, अगर आपको अपने आप को फ़िट रखना है। अगर आपने छोड़ा तो फिर ज़ाहिर है आपका वेट उसी तरह बिल्कुल, बढ़ेगा। बहुत अच्छा रहता है कि आपका स्टैमिना सबसे ज़्यादा बिल्डअप बिल्कुल, होता है। एग्ज़ैक्टली। आप 2 सीढ़ियाँ कर चलने के बाद आपका साँस साँस फूलने भागने लगती है। लगता है। ज़रा-सा वॉक करने से आपका साँस हाँ, भागने लगता है। और अगर आप उसी में अगर आप वर्कआउट करें, आप 1 हफ्ते के अंदर अपने चेंजेस देखेंगे। लाइक 4th फ्लोर भी चढ़ गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा हम इतने ऊपर चढ़ कर आ गए। ओके, तो हाँ, मतलब बिल्कुल, फ़वाइद बहुत हैं, लोगों को बहुत चाहिए कि इस चीज़ को समझें। तो हमारे साथ अमरीन इस वक़्त मौजूद हैं, हम अमरीन से मज़ीद आगे भी बात करेंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107 107। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क।